कॉर्पोरेट अफेयर्स, यानी ऑफिस में अपने कलीग या बॉस के साथ रिश्ते। ये एक ऐसा टॉपिक है जो आजकल खूब चर्चा में है और इससे जुड़े कुछ हैरान करने वाले मामले भी सामने आ रहे हैं। तो सवाल ये है कि क्या ये भारत में एक नया चलन, एक नया कल्चर बनता जा रहा है? चलिए आज इसी को जरा गहराई से समझते हैं। तो चलिए एक सीधे सवाल से शुरू करते हैं। भारत की चीटिंग कैपिटल किस शहर को कहा जा सकता है? शायद दिमाग में दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु जैसे बड़े शहरों के नाम आ रहे होंगे, है ना? लेकिन एक मिनट रुकिए, जवाब वो बिल्कुल नहीं है जो हम सब सोच रहे हैं। ये ना तो दिल्ली है, ना मुंबई और ना ही बेंगलोर। जवाब कुछ ऐसा है जो शायद सबको हैरान कर देगा। तो ये देखिए, लिस्ट में नंबर 1 पर है कांचीपुरम। जी हाँ, वही शहर जो अपने रेशम और मंदिरों के लिए जाना जाता है। ये वाकई में चौंकाने वाली बात है, क्योंकि सिर्फ 1 साल के अंदर ये शहर 70वें नंबर से सीधे पहले नंबर पर आ गया है। इसके बाद लिस्ट में सेंट्रल दिल्ली और गुड़गांव हैं। तो ये कहानी सिर्फ कुछ शहरों की नहीं है, ये महानगरों की सीमाओं से बाहर निकलकर एक नेशनल ट्रेंड की तरफ इशारा कर रही है। यहाँ एक और दिलचस्प बात सामने आती है। देखिए, कांचीपुरम भले ही नंबर 1 पर है, लेकिन अगर हम टॉप 20 शहरों की लिस्ट देखें तो उनमें से 9 शहर अकेले दिल्ली एनसीआर रीजन से हैं। मतलब इस एक्टिविटी का एक बड़ा सेंटर दिल्ली और उसके आसपास का इलाका बना हुआ है। तो चलिए अब शहरों से थोड़ा जूम आउट करते हैं और इस सामाजिक बदलाव को नेशनल लेवल पर देखते हैं, क्योंकि जो आंकड़े सामने आ रहे हैं वो सच में चौंकाने वाले हैं। जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 270%। ये दिसंबर 2024 तक ग्लीडन नाम की एक एक्स्ट्रा मैरिटल डेटिंग ऐप्स पर भारतीय यूजर्स की संख्या में हुई जबरदस्त बढ़ोतरी है। ये साफ साफ दिखाता है कि ऐसे प्लेटफॉर्म्स की डिमांड कितनी तेजी से बढ़ रही है। और ये मामला सिर्फ भारत तक ही नहीं है। 2025 में हुए एक ग्लोबल सर्वे के मुताबिक 53% भारतीयों ने ये माना कि वो अपने पार्टनर के साथ बेवफा रहे हैं। इस आंकड़े के साथ भारत ब्राजील के साथ मिलकर दुनिया में पहले नंबर पर है। और ये बदलाव सिर्फ हमारे एक्शन में नहीं, बल्कि हमारी सोच में भी आ रहा है। एक सर्वे में 71% महिलाओं और 61% पुरुषों ने ये माना कि उनकी नज़र में एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स कुछ गलत या अनैतिक नहीं है। ये हमारे समाज के नजरिए में एक बहुत बड़े बदलाव का संकेत है। तो सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि इन सबका सेंटर आज का मॉडर्न ऑफिस क्यों बन रहा है? आखिर वर्कप्लेस इन अफेयर्स के लिए एक इंक्यूबेटर, मतलब एक पनपने की जगह कैसे बन गया है? देखिए, मॉडर्न वर्कप्लेस में कुछ बातें ऐसी होती हैं जो ऐसे रिश्तों के लिए जमीन तैयार करती हैं। लोग एक साथ घंटों काम करते हैं, स्ट्रेस और प्रेशर झेलते हैं, जिससे एक इमोशनल बॉन्डिंग बन जाती है। इसके अलावा सीनियर्स और जूनियर्स के बीच पावर का खेल और अफेयर को छिपाकर रखने का रोमांच भी एक बड़ा फैक्टर है। और इसका सबूत हमें आंकड़ों में भी मिलता है। एक सर्वे के मुताबिक भारत में 34% कर्मचारी, यानी लगभग हर 3 में से 1 ने ये माना है कि उनका ऑफिस में अफेयर रहा है। तो ये सिर्फ मौका मिलने की बात नहीं है। चलिए अब उन असली वजहों को समझते हैं जो लोगों को ऐसे रिश्तों की तरफ खींच रही हैं। ये डेटा काफी कुछ बताता है। 55% ऑफिस अफेयर्स बॉस और एम्प्लॉय के बीच होते हैं। यहाँ पावर और करियर में आगे बढ़ने की इच्छा एक बड़ी भूमिका निभाती है। एक सर्वे में तो 30% कर्मचारियों ने ये तक माना कि ऑफिस अफेयर की वजह से उन्हें प्रमोशन मिला है। काम के घंटे यानी वर्क शेड्यूल भी बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। एक स्टडी बताती है कि जो लोग नाइट शिफ्ट में काम करते हैं उनमें तलाक का खतरा डे शिफ्ट वालों से 6 गुना ज्यादा होता है। देर रात तक काम करने से लोग अपने परिवार और दोस्तों से कट जाते हैं और उनके कलीग्स ही उनका मेन सोशल सर्कल बन जाते हैं। और फिर आता है एक बहुत ही भारतीय एंगल, अरेंज्ड मैरिज। एक डेटिंग ऐप की सर्वे में पता चला कि उनके 80% इंडियन यूजर्स की अरेंज्ड मैरिज हुई थी। ये इस तरफ इशारा करता है कि शायद शादी में कंपैटिबिलिटी या इमोशनल कनेक्शन की कमी लोगों को बाहर खुशी ढूंढने पर मजबूर कर रही है। मुंबई की एक मैनेजर रंजना का ये बयान इस पूरी मानसिकता को बहुत अच्छे से समझाता है। वो कहती हैं कि अगर अफेयर से उन्हें इमोशनल फुलफिलमेंट मिल रही है और उनके जूनियर को करियर ग्रोथ, तो इसमें हर्जी क्या है? मतलब लोग ऐसे रिश्तों को सही ठहराने के लिए हर तरह के तर्क दे रहे हैं। तो अब तक हमने देखा कि ये हो क्यों रहा है। अब बात करते हैं कि इन अफेयर्स के नतीजे क्या होते हैं, इनसे निपटने के क्या तरीके हो सकते हैं और हमारा भविष्य किस तरफ जा रहा है। इसका असर सिर्फ पर्सनल लाइफ पर नहीं होता, कंपनियों के लिए भी इसके बहुत गंभीर कानूनी रिस्क हैं।
पॉश एक्ट के तहत ऑफिस में चल रहा कोई अफेयर बाकी कर्मचारियों के लिए एक हॉस्टाइल वर्क एनवायरनमेंट यानी एक असुरक्षित माहौल बना सकता है, जिसके लिए कंपनी पर कानूनी कार्रवाई हो सकती है। बात यहीं खत्म नहीं होती। मान लीजिए कोई रिश्ता आपसी सहमति से था, लेकिन अब खत्म हो गया है। इसके बाद अगर बॉस अपने उस जूनियर को खराब अप्रेजल देता है या प्रमोशन रोकता है, तो इसे भी पॉश एक्ट के तहत हैरेसमेंट या बदले की कार्रवाई माना जा सकता है। मतलब रिस्क हर तरफ है। तो सवाल है कि इसका समाधान क्या है। एक बहुत मशहूर कॉन्सेप्ट है द 5 लव लैंग्वेजेस। इसमें 5 तरीके बताए गए हैं जिनसे कपल्स अपने बीच इमोशनल कनेक्शन को फिर से मजबूत कर सकते हैं, जैसे एक दूसरे की तारीफ करना, साथ में क्वालिटी टाइम बिताना, तोहफे देना, एक दूसरे के लिए कुछ काम करना और फिजिकल टच। एक और बहुत ही प्रैक्टिकल और असरदार तरीका है नो फोन जोन बनाना, खासकर डिनर के टाइम या सोने से ठीक पहले। अगर फोन को दूर रख दिया जाए तो कपल्स को आपस में बात करने का मौका मिलता है। इससे डिजिटल डिस्ट्रैक्शन से जो इमोशनल दूरी पैदा होती है वो कम हो सकती है। तो अंत में एक बहुत बड़ा सवाल हमारे सामने खड़ा होता है। जैसे जैसे हमारी प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ एक दूसरे में मिलती जा रही है, भारत में एक ही पार्टनर के साथ जिंदगी भर रहने का जो कॉन्सेप्ट है यानी मोनोगमी, उसका भविष्य क्या है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको सोचने की जरूरत है।